ना कहीं आपको ऐसा लगा या कहीं ना कहीं आपको जीवन में निराश हुए किसी वजह से? अगर हुए तो वजह क्या है? हाँ मिलती है बिल्कुल भी, कई बार इस तरह की सिचुएशन हो जाती है कि वहाँ फंस जाते हैं कि अब क्या करें। काम करते हैं या आपके पास वर्कलोड रहता है, यानी आपके माइंड में फुल तनाव है, तब आप उसको कैसे फ्री फाइट करते हैं, उससे कैसे जीतते हैं? तनाव देखो इस जमाने में हर आदमी तनाव में। एक सर अब तक के सफर में आपकी सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्या रही? बड़ा टफ क्वेश्चन है, जवाब देना काफी मुश्किल है। तो करौली में आप आने से पहले आए थे, इससे पहले क्या सिचुएशन थी और अब क्या सिचुएशन है? जो डिस्पोजल मेरे से पहले लगभग पिछले 5 साल में नहीं हुए थे, वो सारे काम मेरे पिछले 8 या 9 महीने के कार्यकाल में डिस्पोजल। क्या सफलता को गरीबी रोकती है? पर्सन टू पर्सन या प्रत्येक सिचुएशन के लागू है। हेलो दोस्तों, मैं कप्तान करौली। आज हमारे खास मेहमान हैं करौली के एसडीएम साहब, जिनका नाम है प्रेमराज मीना, जो एक छोटे से कस्बे जिला मादापुर के बोली के रहने वाले हैं, जिनका सफर कैसा रहा एसडीएम बनने तक, क्योंकि वो एक गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। उनके माँ बाप किसान थे, तो उनसे चर्चा करेंगे उनकी प्राइमरी एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन और आरएस बनने तक के सफर के बारे में। तो मैं शुरू करता हूं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर मेरा आपसे पहला सवाल ये है सर कि आपकी प्राइमरी शिक्षा कैसी रही? कहाँ से स्टार्ट करा आपने प्राइमरी जीवन? प्रारंभिक जीवन मेरा मेरे गांव में बीता है, जो सवाई माधोपुर जिले में बोली तहसील में है। और प्राइमरी एजुकेशन या मैं कहूँ 10th क्लास तक की एजुकेशन मेरे गांव में ही मेरी हुई है, और वो गवर्नमेंट स्कूल में हुई है। जी सर इसके बाद आपने 11th सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन कहाँ से हासिल की? 10th क्लास पास करने के बाद में मैंने एजुकेशन सवाई माधोपुर से की है, और उसके बाद में मैंने ग्रेजुएशन भी गवर्नमेंट कॉलेज सवाई माधोपुर से की है। और मेरा पढ़ाई मोस्टली गवर्नमेंट स्कूल में हुई है, और बहुत अच्छी पढ़ाई गवर्नमेंट स्कूल में कराई गई है। सर आज आप बहुत अच्छे पद पर हैं सर, एसडीएम पद के पद पर, तो ये विचार आपके मन में, ये आइडियाज कहाँ से उत्पन्न हुए? आरएस बनना या नहीं बनना, इस बारे में कोई सवाल प्रारंभिक जीवन में बिल्कुल भी नहीं था और ना ही सोचा था, क्योंकि माहौल ग्रामीण था शुरू से, और फैमिली में कोई या रिश्तेदारी में कोई ऐसी पोस्ट पे नहीं था। हाँ बस पढ़ते गए। ग्रेजुएशन करने के बाद में मैंने सबसे पहले ग्रेड 3 का एग्जाम दिया था, और उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। उसके बाद में मेरा ग्रेड 2 में और जूनियर लेक्चर पॉलिटिकल साइंस में हुआ, और उसके बाद में मैंने एग्जाम दिया था 2007 आरएस का, जिसमें फर्स्ट टाइम मेरा एक्साइज इंस्पेक्टर में हुआ था। उसके बाद में मैंने 2012 आरएस दिया था, उसमें मेरा तहसीलदार सर्विस में सिलेक्शन हुआ था, और तहसीलदार सर्विस को मैंने ज्वाइन किया था। और उसके बाद में प्रमोशन होने के बाद में मेरी पहली पोस्टिंग अभी एज एसडीएम करौली के पद पर मैं फरवरी 2025 से पदस्थापित हूं। सर मेरा एक पिछला सवाल है इसी में कि आपने जो शिक्षा हासिल की, क्योंकि आपका जो फैमिली बैकग्राउंड एक किसान परिवार था, तो इकोनॉमिकली यानी आर्थिक रूप से भी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्या आपके जीवन में ऐसी परेशानियां या ऐसी कठिनाइयां उत्पन्न हुई, या लोगों ने कुछ कहा आपसे, आपके एजुकेशन में कोई कमी आपको नजर आई आपके फैमिली बैकग्राउंड को लेकर? नहीं, एजुकेशन में मुझे कभी भी कोई दिक्कत नहीं आई। फैमिली, हाँ पिताजी किसान थे, पर 100% परिवार के एक एक सदस्य का सपोर्ट था, और पढ़ाई के दौरान आर्थिक रूप से या पारिवारिक रूप से कभी किसी तरह का प्रेशर या किसी भी तरह की कोई दुविधा मेरे जीवन में नहीं रही। और आज जो भी कुछ मिला है वो परिवार का, अपने रिश्तेदारों का, और मेरे जो भी बेटर फ्रेंड थे उनका भी काफी सपोर्ट रहा मेरे को, जिन्होंने एजुकेशन के दौरान या तैयारी के दौरान हर मोड़ पे साथ दिया और गाइडेंस प्रदान किया। जी सर, आपने बहुत अच्छी बात कही। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड सर्किल मिलना भी बहुत अच्छी बात होता है लाइफ के अंदर। तो आपकी लाइफ में भी ऐसे आपके मित्र होंगे जिनसे आपको ये भावना उत्पन्न हुई होगी कि मुझे अच्छी लाइन पकड़नी है, क्योंकि एनवायरनमेंट का बहुत फर्क पड़ता है एजुकेशन के अंदर। तो सर आप दोस्तों के बारे में क्या कहना चाहोगे? देखो मेरा ऐसा मानना है कि प्रेजेंट में अगर हम देखें तो हम एक मनुष्य हैं, और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और सामाजिक प्राणी होने के नाते उसको अपने परिवार का सपोर्ट भी चाहिए और परिवार की जिम्मेदारी समझनी चाहिए।
दोस्त भी होने चाहिए और दोस्तों के प्रति जिम्मेदारी क्या है वो भी समझनी चाहिए। उसके रिश्तेदार भी जरूर होंगे और अपने रिलेटिव्स के प्रति क्या उसकी जिम्मेदारी रहेगी वो भी उसको बेहतर तरीके से समझने चाहिए। उसके गुरु भी होंगे और गुरु के प्रति उसका क्या भाव होगा वो भी उसको अच्छी तरह समझना चाहिए। अगर प्रेजेंट में हम देखें तो आजकल के जो हमारे युवा साथी है उनमें इन चीजों की काफी कमी होती जा रही है, जिसका नतीजा हम देख रहे हैं कि वो अपना जो मार्ग है उस मार्ग से भटक के एक गलत दिशा में जा रहे हैं, जो एक अच्छा संदेश समाज के लिए नहीं है। सर युवाओं की बात आ गई तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, आजकल युवाएं, क्योंकि आज करौली जिला राजस्थान में सबसे पिछड़ा जिला आता है, जहाँ पे एक डाउन क्षेत्र में आता है सर, तो आपके माध्यम से, क्योंकि आपका सफर बहुत लंबा रहा है हायर एजुकेशन और आप एसडीएम के पद पर पदोन्नत है करौली जिले उपखंड में, तो सर मेरा आपसे सवाल है, युवाओं को यहाँ करौली के युवाओं को आप या सभी युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे, उनको तैयारी, एजुकेशन की तैयारी किस लेवल पर करनी चाहिए ताकि आगे 100% निश्चित सफलता मिले? ये एक मेरा ऐसा मानना है कि बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, जिसको हम छोटे छोटे या कुछ लाइनों में या पंक्तियों में पूरा कर दे संभव नहीं है, पर फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि जो युवा पीढ़ी है, हम क्या आज एजुकेशन का मतलब केवल गवर्नमेंट जॉब को समझते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। एजुकेशन का मतलब है उसका ऑल ओवर डेवलपमेंट, जो कि उसका सोशली भी डेवलपमेंट आएगा, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली या फैमिली के संबंध में सारी चीजें एजुकेशन के संदर्भ में देखी जाएगी। आज हमारा युवा है वो अगर पढ़ता है और अगर उसको गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती है तो फिर वो ये सोचता है कि मेरी पढ़ाई किसी भी काम की नहीं है और वो गलत दिशाओं में चले जाता है, या अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारियों का निर्वहन सही तरीके से नहीं करता। ये कॉन्सेप्ट किसी के मन में नहीं होना चाहिए। जब तक वो पढ़ाई करे, मन लगा के पढ़ाई करे और अच्छा ज्ञान प्राप्त करे, चाहे वो उसके गुरु हो, दोस्त हो, और जो भी अच्छी बुक्स है, अच्छे न्यूज़पेपर है, उनको अपना दोस्त बनाए और वो दोस्त जिंदगी भर अपने साथ में रखे। इन दोस्तों को कभी नहीं खोना चाहिए। और जब भी उसको जरूरत पड़े, कहीं पे भी लाइफ में कहीं दिक्कत आ रही है, टकराहट आ रही है या कंफ्यूजन पैदा है कि मुझे क्या करना चाहिए, तो जरूर उनके जो परमानेंट दोस्त है उन दोस्तों से राय करनी चाहिए। और अड़ोस पड़ोस में भी कुछ सर्किल ऐसी होती है उसकी, जो उसको हर डगर पे या हर मार्ग पे उसको डायरेक्शन प्रदान करते हैं, उनसे बात करनी चाहिए, पर अपने मार्ग से भटकना नहीं चाहिए। चाहे वो पढ़ के खेती करे, चाहे वो कोई छोटा मोटा पार्ट्स की दुकान करे या कोई अन्य कोई भी छोटा जो कोचिंग चलाए, उसकी स्टेशनरी की बुक्स करे, लाइब्रेरी चलाए, वो बहुत सारे जॉब है जो हमारे पढ़े लिखे युवा कर सकते हैं। छोटे छोटे स्टार्टअप आज हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में छोटा सा एक स्टार्टअप शुरू होता है और 5 साल के अंदर वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट लेकर के पूरी दुनिया के सामने आता है। कई एग्जाम्पल ऐसे हमारे सामने है, तो उसको घबराना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। और पढ़ाई का मतलब गवर्नमेंट जॉब ही नहीं होनी चाहिए। हमने एजुकेशन को बहुत ही सीमित दायरे में कर दिया प्रेजेंट में, वो नहीं करना चाहिए। एजुकेशन बहुत बड़ी चीज है और एजुकेशन उसको जिंदगी भर तक लेती रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसने ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया या अन्य को डिग्री ले ली और उसकी पढ़ाई पूरी होगी। पढ़ाई कभी पूरी नहीं होती, वो लाइफ टाइम चलती रहती है और चलती रहनी चाहिए। एक बार सर कई बार देखने को मिलता है कि अपने यहाँ का जो युवा है ना फेल हो जाता है तो वो गलत लत में चला जाता है, यानी नशीली चीजों का सेवन करता है और वो एक तरीके से अपने जीवन को खत्म करने की कगार पे पहुंच जाता है, क्योंकि वो फेल हो जाता है किसी अपने टारगेट में। तो क्या ऐसा ये युवा करते हैं वो ठीक करते हैं कि मतलब उनको क्या करना चाहिए, उनके अंदर कैसे एनर्जी आप भरोगे सर, आपका क्या मैसेज रहेगा उनके? नहीं, युवा केवल नशा ही नहीं कर रहे और नशा युवा ही नहीं करता, सभी एज ग्रुप के लोग करते हैं और नशा किसी भी तरह का हो वो गलत ही होता है। मेरा ऐसा मानना है कि उन लोगों को सोचना चाहिए, जैसे मैं आज करौली हूँ, यहाँ पे भी पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा नशा मुक्ति के अभियान चलाए जाते हैं, अवेयरनेस रैली की जाती है। आज हम सबके पास में मोबाइल है और मोबाइल में हर चीज के बारे में अच्छे और बुरे पहलू सब मौजूद है। अगर वो किसी की सुनता भी नहीं है तो अपने मोबाइल में खुद सर्च कर ले कि नशा अच्छा है या बुरा है तो क्यों है, अच्छा है तो क्यों है, तो खुद सुधार कर सकता है। और नशा ही नहीं, कई सारी प्रवृत्तियां हैं आज युवाओं में जो उसे अपने मार्ग से भटका रही है, और अगर वो समझेगा तो निश्चित रूप से मेरा ऐसा मानना है कि वो दिशा से भ्रमित नहीं होगा। करौली का विशेष मैं कहना चाहूंगा
कि यहाँ स्थिति काफी खराब है, जिला पहले से पिछड़ा हुआ था। हाँ, इतना है कि काफी सुधार हुआ है, गवर्नमेंट की कई स्कीम्स है जिसका बेनिफिट लोगों को हुआ है, पर अभी उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। कि हमारे यहाँ का जो स्टूडेंट्स, करौली का स्टूडेंट है, ये पलायन कर रहा है, यानी पलायन कर रहा है या तो जयपुर या उदयपुर या कोटा या दिल्ली, अलग जगह कोचिंग संस्थानों को तैयारी करने के लिए जा रहे हैं। तो आपकी नज़र में क्या ये सही है अपनी जगह को छोड़ के दूसरी जगह पलायन करना, या वहाँ बेहतर स्टडी मिलेगी, वहाँ पढ़ने के लिए अलग टीचर्स मिलेंगे, यहाँ पर अवेलेबल नहीं है? इस बारे में सर आपकी क्या राय, आप बेहतर जवाब देंगे? इसका देखो, ये एक टफ क्वेश्चन है जिसके दोनों ही एस्पेक्ट है। इसका नेगेटिव एस्पेक्ट भी है, पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है। पहले मैं नेगेटिव बताऊंगा, उसके बाद मैं पॉजिटिव आऊंगा। हाँ, नेगेटिव वे में ये हो सकता है कि हमारा जो बच्चा है, स्टूडेंट है, वो यहीं रह के तैयारी क्यों नहीं कर रहा। अगर यहीं रह के तैयारी करेगा तो उसके पैसे भी कम खर्च होंगे, उसका समय भी बाहर रहने का बचेगा, और उसका रिस्क का लेवल है वो भी कम रहेगा, क्योंकि बाहर कई तरह के रिस्क रहते हैं। यहाँ रहेगा तो फैमिली के टच में भी रहेगा, यदि उसे किसी हेल्थ संबंधी या अन्य कोई दिक्कत आती है तो विद इन घंटों में या कुछ मिनटों में उनका कोई भी रिलेटिव या फैमिली मेंबर उससे जाके मिल सकता है। पर उसका दूसरा एस्पेक्ट और है, आज की पढ़ाई वो पढ़ाई नहीं है जैसा हम सोचते हैं, क्योंकि पढ़ाई का जो एरिया है वो इतना वाइड हो गया कि वो संभव नहीं है हर जगह पे मिलना। तो अगर आपको बेहतर एजुकेशन लेनी है और सफलता के मार्ग पे जाना है और टारगेट बड़ा है आपका, तो उसके लिए कुछ खोना तो पड़ेगा आपको, और कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ेगा। वो कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, वो आइडिया मैं सहमत नहीं हूँ। कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, तो बहुत कुछ खोने में अपना इलाका भी से छोड़ना पड़ेगा, परिवार भी छोड़ना पड़ेगा, हो सकता है आपको समाज से दूर जाना पड़े कुछ समय के लिए। पर अगर वो ये सब कुछ छोड़ के और टारगेट लेकर के तो बाहर भी जाता है पढ़ाई करने के लिए, किसी कोचिंग में, इंस्टीट्यूट में या ट्यूशन के लिए, तो बेहतर है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। क्योंकि अच्छी जगह जहाँ बड़ी सिटी है, आपने कहा कोटा हुआ, जयपुर हुआ, गंगापुर हुआ, दिल्ली हुआ, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि वहाँ की पढ़ाई करौली की पढ़ाई से तो कई गुना बेहतर है। तो अगर उसको यहाँ से बेहतर टारगेट है और बेहतर प्राप्त करना है तो शहर से बाहर, खुद के शहर को छोड़ के या करौली को छोड़ के बाहर जाना पड़ेगा। पर जाने का मतलब ये नहीं है कि वो जाकर के वहां कोई गलत संगत में लग जाए, जो टारगेट उस लेके गया उसको छोड़ करके वो अन्य दिशाओं में ना चला जाए। वो अपने जो भी साथी हैं, गुरुजी हैं या उसके मेंटर हैं, उनके लगातार संपर्क में रहे और उनसे जो भी उसको ज्ञान मिलता है वो ज्ञान प्राप्त करे और सफलता की सीढ़ी प्राप्त करे। एक सर मेरा सवाल है आपसे, जब आप एसडीएम बने यहाँ करौली के या प्रशासनिक सेवा में आए, तो आपके माँ बाप की जो खुशी जाहिर हुई थी उसके बारे में सर दो शब्द कहिए आप। मेरे माँ बाप ही नहीं, अगर किसी का भी बेटा अगर अच्छी प्रशासनिक सेवा में जाता है, वो सक्सेस होता है, तो नो डाउट उसको उससे बड़ी खुशी उसके लिए लाइफ में कुछ भी नहीं होती। मेरे परिवार में बहुत अच्छी खुशी हुई थी, सब लोग काफी खुश थे और सबका एक सपना था कि हाँ, कि हमारे परिवार में से भी कोई मेंबर एक प्रशासनिक सेवा में जा रहा है जो बेहतर करने का वादा रखता है, और हम बहुत खुश थे। मैं आज भी बहुत खुश हूँ, मेरा परिवार भी खुश है काफी, और जो भी जिम्मेदारी मिलती है पोस्ट की उसको पूरा करने का 100% प्रयास करते हैं। और ताकि लोगों के लिए इतने लंबे सफर में कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगा या कहीं ना कहीं आप जीवन में निराश हुए किसी वजह से? अगर हुए तो वजह क्या है? इसमें मैं झूठ नहीं बोलूंगा और किसी को बोलना भी चाहिए। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो 8-10 साल की नौकरी कर ले, कोई भी काम कर ले और उसको कभी असफलता या निराशा नहीं मिली। 100% मिलेगी, बिल्कुल भी। मैं हूं चाहे कोई और हो, हाँ मिलती है बिल्कुल भी। कई बार इस तरह की सिचुएशन हो जाती है कि वहां फंस जाते हैं कि अब क्या करें, पर उस समय हमारे जो स्टाफ साथी होते हैं या सपोर्टिंग स्टाफ होता है या हमारे सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, वो बिल्कुल मदद करते हैं। उनसे हम गाइडेंस लेते हैं और गाइडेंस लेकर के लगभग उस समस्या का समाधान हो जाता है। मेरे साथ भी कई बार ऐसी परिस्थितियां आई है, पर ठीक है, अल्टीमेटली उसका समाधान हुआ अपने सपोर्टिंग स्टाफ की वजह से या सीनियर साथियों की वजह से। दूसरा सर मेरा सवाल है आपसे कि आप अभी करौली उपखंड एसडीएम के पद पर कार्यरत हैं, तो करौली में आप आने से पहले आए थे, इससे पहले क्या सिचुएशन थी
और अब क्या सिचुएशन है? ऐसा कोई बदलाव आपने किया या आपको देखा कुछ? नहीं, बदलाव की बात ऐसे कि एक आदमी कुछ नहीं कर सकता। बदलाव के लिए पूरे सोसाइटी को आगे आना पड़ता है और एक क्रांति का बिगुल फूंकना पड़ता है जो बदलाव करता है। पर फिर भी मेरे आने के बाद में मैंने मेरे ऑफिस लेवल से जो भी सुधार हो सकता है, चाहे मेरा ऑफिस का मेंटेनेंस हो, चाहे ऑफिस का कार्य हो, चाहे कोर्ट वर्क हो, उसमें काफी कुछ सुधार हुआ है। और अगर आप रिकॉर्ड की बात करेंगे तो जो डिस्पोजल मेरे से पहले लगभग पिछले 5 साल में नहीं हुए थे, वो सारे काम मेरे पिछले 8 या 9 महीने के कार्यकाल में डिस्पोजल हुए हैं। तो मैं तो काफी संतुष्ट हूँ। और बाकी जो यहाँ के नागरिक हैं वो भी ये बात कहते हैं। अभी मेरे पास नगर परिषद कमिश्नर का चार्ज भी एडिशनल है, वहाँ भी काफी कुछ करने की गुंजाइश है। पिछले 5 महीने से मैं वहाँ भी काम कर रहा हूँ। नगर परिषद की जिम्मेदारी है कि शहर की जो व्यवस्थाएं हैं, एक अर्बनाइजेशन है, उसको बेहतर करें, चाहे सफाई की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, यातायात की व्यवस्था हो या लाइटिंग की व्यवस्था हो। हमने काफी कुछ सुधार किया है। कम्युनिटी टॉयलेट बनवाना हो, उनका मेंटेनेंस करना हो, अन्नपूर्णा रसोई का संचालन हो, काफी सारी चीजों में सुधार किया है। पर चीजें काफी बिखरी हुई थी और काफी समय से उनका मेंटेनेंस नहीं हुआ था, तो कुछ समय लगता है। पर आने के बाद काफी सुधार हुआ है और मैं मेरे कार्य से बिल्कुल 100% सेटिस्फाई हूँ कि मेरा यहाँ पोस्टिंग होने का औचित्य है और उससे लोगों को जरूर बेनिफिट हुआ। सर, अभी 4 नवंबर से जो SIR का काम स्टार्ट हुआ है करौली जिले में, पूरे राजस्थान में, जिसमें सर आपको हम आपकी कवरेज देख रहे हैं, बहुत ही मेहनत और मॉनिटरिंग के साथ सर आप काम कर रहे हैं। तो इसमें आप करौली के बारे में बताइए सर, SIR को लेकर कैसा यहाँ का स्टेटस रहा, यहाँ के लोगों की अवेयरनेस कैसी रही, यहाँ के BLOs का काम कैसा रहा है और प्रशासन का काम कैसा रहा, इसको आप कैसे आंकेंगे सर? SIR देश का, मेरी जानकारी के अनुसार ये आजादी के बाद 9वां SIR है जो भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश में अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है। करौली में भी अभी स्टार्ट हुआ है। तो करौली विधानसभा में 2,71,000 टोटल वोटर है, जिसपे हमने 258 BLO नियुक्त कर रखे और 258 BLO पे हमारे 25 सुपरवाइजर हैं। SIR के लिए हमने सारे BLO के साथ में 3 या 4 वॉलंटियर लगाए हैं जो उसका हर कदम पे साथ दे रहे हैं। हमारे जैसे SDM ERO है करौली विधानसभा का, 3 करौली विधानसभा में ARO है, जिनमें तहसीलदार करौली, तहसीलदार हिंडौन और तहसीलदार मासलपुर भी है। तो ये एक जॉइंट टीम है जो इस कार्य को अंजाम दे रही है। हाँ, थोड़ा मेरा ऐसा मानना है कि जब जिला पिछड़ापन है तो लोगों में अवेयरनेस धीरे धीरे आएगी। SIR को लेकर के भी कई तरह की भ्रांतियां हैं, पर शायद अब कोई भ्रांति नहीं है। हमारे से या हमारे सपोर्टिंग स्टाफ से या हमारे हेल्प डेस्क पे किसी भी व्यक्ति किसी भी तरह का संपर्क करके सवाल पूछता है या उसके डाउट बताता है तो हम उसको 100% संतुष्ट करते हैं और उसकी जो भी क्वेरी है उसका समाधान करते हैं। और भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जो SIR प्रारंभ किया गया है वो हम तय समय में लगभग 100% पूर्ण करके और एक अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। दूसरा मेरा आपसे ये है कि आप की लाइफ में हॉबी क्या रही है, किस चीज को आप पसंद कर सकते हैं, गेम में आपको क्या पसंद है, आप उसके बारे में बताइए, कौन सा गेम आपको पसंद है? देखो, जब तक पढ़ाई की है तब तक कोई हॉबी नहीं थी, क्योंकि हॉबी का वक्त नहीं मिलता, सच्चाई ये है। पर हाँ, हॉबी है, क्रिकेट बहुत अच्छा लगता है, खेलना भी अच्छा लगता है और टीवी पे मैच देखना बहुत अच्छा लगता है। और साथ में जब से नौकरी लगी तब से एक सबसे बेस्ट हॉबी है न्यूज़पेपर पढ़ना। वो लाइफ का एक पार्ट है। मॉर्निंग की शुरुआत न्यूज़पेपर से होती है। अगर न्यूज़पेपर नहीं मिलता तो शायद मैं ऐसा मानता हूँ मेरी मॉर्निंग होती नहीं। एक सर, मेरा तो इसी में एक आपसे पूछना चाहूंगा सर, क्या सफलता को गरीबी रोकती है? देखो, ये सवाल पर्सन टू पर्सन या प्रत्येक सिचुएशन पे लागू नहीं हो सकता। मेरा ऐसा मानना है कि हाँ, बिल्कुल गरीबी कई तरह की सफलताओं में रोड हटाती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ ठीक है, कुछ लोग ऐसा कह देते हैं कि गरीब होने से कुछ नहीं होता, अगर जिसको आगे बढ़ना है वो बढ़ता है। पर सच्चाई है कि गरीबी से सफलता रुकती है। पर जो अंदर से मजबूत होगा, जिसके इरादे पक्के होंगे और जिसके हौसले बुलंद होंगे, वो जरूर गरीबी को हरा देगा, गरीबी को हरा करके सफलता प्राप्त कर लेगा। एक सर, आप काम करते हैं, आपके पास वर्कलोड रहता है, यानी आपके माइंड में फुल तनाव है, तब आप उसको कैसे फ्री फाइट करते हैं, उससे कैसे जीतते हैं?
तनाव देखो इस जमाने में हर आदमी तनाव में है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब में हो, प्राइवेट जॉब में हो, सोशल लाइफ में हो, फैमिली लाइफ में हो। तनाव का कम करने का सबसे बड़ा मैं मानता हूं तरीका तो वो है कि आदमी फैमिली की तरफ से संतुष्ट या खुश होना चाहिए। अगर उसका पारिवारिक जीवन खुश है तो उसका लगभग आधे से अधिक तनाव खत्म हो जाता है। और ऑफिस वर्क रहेगा बिल्कुल भी, वो हर कर्मचारी के पास रहेगा, चाहे चपरासी से लेके कलेक्टर हो, पर ऑफिस वर्क सभी के पास है क्योंकि जमाना डिजिटाइजेशन का है, हमारे हाथ में 5G मोबाइल है, तो ऑफिस वर्क रहेगा और उसको बर्डन नहीं लेना चाहिए, उसको एंजॉय के साथ करना चाहिए। एंजॉय के साथ करोगे तो आप आपका काम में निपटा लोगे, तनाव में भी नहीं रहोगे और लोगों को भी राहत दे पाओगे और पारिवारिक जीवन में भी खुश रह पाओगे और अपने परिवार को, समाज को भी आप पूरी तरीके से संतुष्ट और खुश रख पाओगे। आप हमारे युवाओं को एक मैसेज दीजिए कि अगर पढ़ें तो इस ढंग से पढ़ें और आप अगर इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपको 100% सफलता निश्चित होगी। आप अदर किसी गलत काम में आप नहीं जाएंगे। ऐसा कुछ सर हमारे युवाओं को आप इस चैनल के माध्यम से मैसेज दीजिए सर। मेरा जो युवा साथी है उनसे गुजारिश रहेगी, मैं कुछ कहूंगा तो गुजारिश मान लो कि एक तो जो भी आप कार्य करो सोच समझ के करो। चाहे मैं पढ़ाई के लिए नहीं कहूंगा कि पढ़ाई का काम ही सोच समझ के करना चाहिए, बाकी काम सोच समझ के नहीं करना चाहिए। हर फैसला जिंदगी का काफी सोच समझ करके अड़ोस पड़ोस में, फैमिली में, दोस्तों से डिस्कस करके करना चाहिए। और अगर किसी काम में सफलता नहीं मिले तो उसमें ये नहीं मानना चाहिए कि हाँ अब मैं किसी लायक नहीं हूँ। आज का युवा क्या है, प्रेशर में और तनाव में बहुत ज्यादा है और अगर उसको एक काम में सफलता नहीं मिलती है तो वो ये मानता है कि मेरा जीवन शायद खराब हो गया, मैं अब कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं ढंग से जिंदगी नहीं जी पाऊंगा और फिर वो गलत कदम उठाने की सोच लेता है। कभी नहीं सोचना चाहिए, मनुष्य जीवन है, बड़ी मुश्किल से मिलता है हमें पूरे एंजॉय के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अगर एक काम में हम सफल नहीं हुए दूसरे पे जाना चाहिए, दूसरे में नहीं हुए तीसरे में जाना चाहिए और हमारा परिवार समाज तो हमारे साथ है इसे। और ऐसा नहीं अगर हम मेहनत करेंगे, इरादे अच्छे रखेंगे, गलत संगत में नहीं जाएंगे तो सफलता जरूर मिलेगी, उसमें कोई दोहराई नहीं है। तो मेरा युवा साथियों से रिक्वेस्ट रहेगी कि किसी भी जगह पे कहीं भी कंफ्यूजन हो, डाउट हो आपको, आप डिस्कस जरूर करें। बिना सोचे समझे फैसला लेना अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर होता है और आज हो यही रहा है कि हम सोचते बिल्कुल भी नहीं है। आज हमारा 6th क्लास, 8th क्लास, 10th क्लास, 12th क्लास वाला बच्चा सुसाइड कर रहा है। इसका मतलब ये है कि उसकी मेंटेलिटी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इतना कम उम्र में सुसाइड की सोचना ही बड़ा सरप्राइजिंग पॉइंट है कि सोच भी कैसे लेता। आज हम किसी के मारने की, थप्पड़ मारने की नहीं सोच सकते और वो सुसाइड की सोच लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रेशर है बिल्कुल भी, टेक्नोलॉजी भी आई है तो टेक्नोलॉजी का कुछ दुष्प्रभाव भी है बच्चों पे कि वो प्रेशर फील कर रहे हैं, पर निकलना चाहिए और मोबाइल से जितना दूर हो सके उतना दूर रहना चाहिए क्योंकि मोबाइल अनावश्यक तनाव देता है। उसमें जो इंफॉर्मेशन होती है वो बिना किसी बेस के अनावश्यक फिजूल की गलत होती है और उन गलत इंफॉर्मेशन से वो दिशा भ्रमित भी होता है, प्रेशर भी फील करता है और गलत कदम भी उठाता है। तो बिल्कुल भी उसको इग्नोर करना चाहिए और जब तक वो पढ़ाई करता है या अपना कोई भी कार्य धंधा जब तक वो अपने पैरों पे सेट नहीं हो जाता या खड़ा नहीं हो जाता तब तक उनको इन चीजों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ेगा। तो मुझे नहीं लगता कि चाहे करौली का युवा हो चाहे जयपुर का युवा हो उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर वो गलत रास्ते पे जाता है, कदम गलत उठाता है या गलत सोच पाता है, किसी भी तरह का एडिक्शन हो, नशा हो या अन्य कोई हो, तो वो करौली का ऐसा पल नहीं होगा, जयपुर का वैसा पल होगा, दिल्ली का वैसा पल होगा, बॉम्बे में रहने वाला वैसा पल होगा। उसमें शहर का कोई योगदान नहीं है कि भाई इस शहर की वजह से मैं पिछड़ गया। बहुत कम मात्रा में शहर का योगदान रहता है कि कोई आदमी आगे नहीं बढ़ पाए। बाकी आगे बढ़ने के लिए उसकी मंजिल खुद तय करनी पड़ेगी। सर अंतिम सवाल मेरा ये है सर, चूंकि आप हमारे करौली के एसडीएम हैं और नगर परिषद का कार्यभार भी आप देख रहे हैं, तो करौली के विकास के लिए कहाँ कमी है जो करौली का विकास नहीं हो पा रहा या क्या करना चाहिए ऐसा जिससे विकास हो, उसके बारे में आप अपने विचार रखिए। देखो डेवलपमेंट, ऑल ओवर डेवलपमेंट एक बड़ा कॉन्सेप्ट है और उस पे काफी चीजों पे काम करना पड़ता है। प्रेजेंट में अगर आप देखोगे तो करौली की रोड कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई है। चाहे आप इसकी हिंडौन से कनेक्टिविटी देखो, चाहे आप गंगापुर से देखो, आप मंडराइल से देख लो। आप प्रेजेंट में करौली बाईपास का काम चल ही रहा है जो आपके केला देवी रोड को मंडराइल रोड से जोड़ देगा।
और जो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे है जो ब्यावर से नदबई को जा रहा है वो भी करौली जिले में होकर के ही पार हो रहा है। तो कनेक्टिविटी इतनी अच्छी हो गई कि मेरा ऐसा मानना है कि आगामी 4 या 5 साल में वो करौली नहीं रहेगा जिसकी बातें दुनिया में एक बुरी नीयत से की जाती है कि वहाँ कुछ भी नहीं है। दूसरा हाँ डांग क्षेत्र है बिल्कुल भी, अगर मेरी जानकारी सही तो लगभग 38% जो एरिया है वो फॉरेस्ट एरिया है जिसमें तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। बाकी लगभग 60% एरिया बचता है जिसमें डेवलपमेंट हो सकता है। दूसरी बात एक और जो मैंने फील की है कि यहाँ का कोई भी व्यक्ति अगर सफल हो जाता है या प्राइवेट जॉब में या बिजनेस में तो वो फिर अपने जो बर्थ प्लेस है उससे दूर हो जाता है बिल्कुल भी। अगर वो दूर हो जाता है तो वो अपने पीछे हुए लोगों को आगे नहीं बढ़ा पाता। तो मेरा गुजारिश रहेगी यहाँ के लोगों के, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब में या किसी प्राइवेट सेक्टर में अगर वो बाहर जॉब कर रहे हैं तो वो अपने पीछे के लोगों की परवाह करें। एक सर अब तक के सफर में आपकी सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्या रही? बड़ा टफ क्वेश्चन है, जवाब देना काफी मुश्किल है, पर मेरी एक मिसअंडरस्टैंडिंग ये रही है, मेरी नहीं रही, वो मेरा क्लाइमेट या पारिवारिक जीवन ही ऐसा था कि मैंने कभी टारगेट लिया ही नहीं कभी। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मेरा पहले ग्रेड 3 में हुआ, ग्रेड 2 में टीचर में हुआ, फिर मैं जूनियर लेक्चर बना। फिर अगर कोई मोटिवेशन होता है, गाइडेंस होता है परिवार का, तो स्टार्टिंग फेज में हम उसी हिसाब से तैयारी करते तो हम लगभग 5 से 7 साल पहले ही सफलता प्राप्त करी होती। तो बाकी और कोई मिसअंडरस्टैंडिंग लाइफ में नहीं थी कभी भी। जो भी निर्णय लिया बाकी सोच समझ के लिया और हर निर्णय को अंजाम तक पहुंचाया और उसमें किसी तरह का पश्चाताप अब तक की लाइफ में बिल्कुल भी नहीं है। हर निर्णय को मैंने बेहतर माना है और बेहतर मान के मैं आगे बढ़ा। जी सर, अब तक कई चर्चा की, बहुत सारी चर्चा हो गई सर आपसे हर क्षेत्र को लेकर, एजुकेशन को लेकर या कई आपके पारिवारिक स्ट्रगल को लेकर चर्चा हो गई। आप यहाँ तक का सफर कैसा रहा? अंतिम मेरा सवाल आपसे ये सर, आपके माइंड में ऐसे आपकी तरफ से कुछ ऐसा मैसेज दीजिए सर लोगों के लिए ताकि लोगों का भविष्य उज्जवल हो जाए। देखो मेरा ऐसा मानना है, हम सभी कैटेगरी के लिए बात करेंगे, चाहे स्टूडेंट हो, किसान हो या कोई राजनीति में करियर बना रहा हो, चाहे कोई बिजनेस में करियर बना रहा हो, चाहे कोई अन्य छोटे धंधे रोजगार ठेले लगा करके, सब्जी बेच करके, पास की दुकान करके, मंडी में कोई छोटी दुकान करके, चाय की दुकान खोल करके। स्टूडेंट के लिए मैं कहूंगा कि स्टूडेंट को जो भी करना है सोच समझ के करें और एक बार डिसीजन ले ले कि मुझे पढ़ाई करनी है, कितनी करनी है, कहां से करनी है, फिर ब्रेक नहीं होना चाहिए उसको बिल्कुल भी। क्योंकि आज का सिनेरियो ऐसा है कि पढ़ाई में अगर हमने कभी गैप ले दिया या ब्रेक ले लिया हमने तो पढ़ाई कवर नहीं हो पाती। तो स्टूडेंट जो साथी है मेरे, उनसे रिक्वेस्ट रहेगी मेरी कि आप जो भी पढ़ाई में किसी भी तरीके की पढ़ाई कर रहे हो आप, या कंपटीशन तैयारी कर रहे हो आप, किसी डिग्री की तैयारी कर रहे हो आप, कॉलेज में एडमिशन है आपका, स्कूल एजुकेशन आपकी, आप अपना बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस दे और 100% से कम पे शुरुआत कभी मत करो। सफलता आपको जरूर मिलेगी। अगर हमारे किसान साथी हैं, हमारे जो प्राइवेट बिजनेस में साथी हैं, उनकी बात करें तो वो बिल्कुल जी तोड़ मेहनत करते हैं। आज हम किसान देख लो, चाहे कोई भी प्राइवेट जॉब कर रहा हो, वो आदमी बिल्कुल अपना 24/7 कार्य करता है और अगर वो कार्य करता है तो निश्चित रूप से वो खुद भी खुश रहता है, उसका परिवार भी खुश रहता है और परिवार की सारी खुशियां उससे क्या हाथ में होती है। तो मेरा किसान भाइयों को और स्टूडेंट को, बिजनेस करने वालों को, अन्य प्राइवेट धंधे छोटे मोटे रोजगार करते हैं उन साथियों को मेरा मैसेज यही रहेगा, कभी दिशा से भ्रमित नहीं हो। हाँ, कभी ऐसे मोड़ आ जाते हैं जब हम उस डाउट में रहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हम डिसाइड नहीं कर पाते कि ये ठीक रहेगा या ठीक रहेगा। तब आप अपने आसपास से सलाह ले लो, अपने पुराने साथी रहे हैं, अपने टीचर्स रहे हैं, अपने दोस्त रहे हैं, या कोई फैमिली मेंबर हो, या कहीं भी आजकल ऑनलाइन भी हर चीज का सॉल्यूशन उपलब्ध करवाया जाता है। आप एक बार पढ़ लो, समझ लो, उसके बाद में डाउट क्लियर करके आगे बढ़ो, तो आप जीवन में कभी असफल या दुखी नहीं हो पाओगे, आप सफल होगे और आप हमेशा लाइफ टाइम खुश रहोगे। तो दोस्तों, आज हमने करौली के वर्तमान एसडीएम प्रेमराज मीणा जी से चर्चा की कि उनका एसडीएम बनने तक का सफर कैसा रहा। तो दोस्तों, आप सभी से अपील है, गुजारिश है, निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।